साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आज एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। विषय है कि अगर कोई महिला के नाम भूमि का क्रय किया जाता है तो उसको स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्राविधान। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है कि पहले अगर कोई भूमि महिला के नाम क्रय की जाती थी तो 10 लाख रुपए की सीमा तक उसे स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलती थी। इस 10 लाख की सीमा को बढ़ा करके सरकार ने अब 1 करोड़ कर दिया है। अर्थात अब कोई भी महिला अगर उसके नाम जमीन खरीदी जाती है तो उसे 7% की बजाय 1% कम करके 6% ही स्टाम्प ड्यूटी 1 करोड़ की सीमा तक देनी होगी। अगर भूमि का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है, मान लीजिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए है, तो उसे 1 करोड़ की सीमा तक 1% कम ड्यूटी अर्थात 6% ही 6 लाख रुपए देना पड़ेगा और 40 लाख जो अधिक मूल्य है उस पर छूट नहीं होगी, उस पर 7% की दर से ही देना पड़ेगा। अगर कोई भी जमीन का क्रय संयुक्त रूप से होता है, महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं, तो उस भूमि में जो महिला का शेयर होगा, मान लीजिए कोई जमीन है जो 2 करोड़ की कीमत की है और उसमें महिला का जो शेयर है वो 1 करोड़ रुपए है, तो उसे 1 करोड़ की सीमा तक 7% की बजाय 6% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। 1 लाख की बचत हो जाएगी और शेष जो पुरुष है जिसका 1 करोड़ का शेयर है उसको 1 करोड़ पर 7 लाख, इस प्रकार 13 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी और 1 करोड़ लाख की बचत हो जाएगी। अगर कोई पुरुष खरीदता है तो उसको कोई छूट नहीं होगी, वो 7% ही ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का महिला को सशक्त करने का। 1% स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए लोग कोशिश करेंगे कि इसमें महिला के नाम ही जमीन खरीद ली जाए, पत्नी के नाम ही खरीद ली जाए, बिटिया के नाम ही खरीद ली जाए। इस प्रकार जिसके नाम पत्नी और बिटिया और जो परिवार के महिला सदस्य हैं उनका सशक्तिकरण होगा, उनको उसका मालिकाना हक जमीन का जब मिलेगा तो वो अपने को मजबूत और सशक्त समझेंगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है, ये लाभ सबको मिलना प्रारंभ हो गया है और मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी को सब तक आप उपलब्ध कराएंगे और जब भी भूमि आप कोई क्रय करने जा रहे हैं तो संयुक्त रूप से या महिला के नाम अकेले खरीदेंगे तो ये 1% की स्टाम्प ड्यूटी में आपको छूट मिलेगी। धन्यवाद।